रायपुर दक्षिण की तस्वीर आज पूरी तरीके से साफ हो गई है। बीजेपी के सुनील सोनी का मुकाबला यहां पर कांग्रेस के युवा आकाश शर्मा से होगा। बिल्कुल टिकट मिलने के बाद आकाश शर्मा अपने समर्थकों के साथ राजीव भवन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने उन्हें मिठाई खिलाई और इससे पहले आकाश ने पार्टी हाईकमान को धन्यवाद देते हुए जीत का दावा भी किया है। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी उस वक्त की आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जीत का दावा करते हैं यहाँ पर, मिठाई खिलाते हुए और बधाइयां लेते हुए आकाश शर्मा नजर आए। युवा चेहरे हैं। देखना होगा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में क्या बाजी मार पाते हैं। हालांकि इसके पहले उन्होंने जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तभी भी टिकट मांगा था, लेकिन अब पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी की है। अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत आज उन्होंने कर ली। लाखेनगर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना की और सुनील सोनी कल दोपहर 1:30 बजे मुहूर्त के हिसाब से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसके बाद 25 अक्टूबर को सांसद, विधायकों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन फॉर्म जमा किया जाएगा, जिस तरह से बीजेपी हमेशा से करती आई है। यानी रायपुर दक्षिण में दोनों तरफ से उम्मीदवारी अब तय हो चुकी है और पूरी चुनावी रणनीति उम्मीदवारों के इर्द गिर्द अब रची जानी है। ये दो तस्वीरें उन दो प्रत्याशियों की, एक तरफ अनुभवी सुनील सोनी जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि वो मेयर और सांसद जैसे पदों पर रह चुके हैं, तो दूसरी तरफ युवा आकाश शर्मा, इनका भी हालांकि ये विधानसभा का पहला चुनाव है। पिछली बार उन्होंने टिकट की डिमांड की थी लेकिन मिला नहीं था और इस बार इन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इस दिलचस्प मुकाबले में टिकट वाले पत्ते तो खुल चुके हैं, लेकिन चुनावी खेल का खुलासा होना अभी भी बाकी है। 13 नवंबर को देखना होगा कि जनता किस पर ज्यादा भरोसा जताती है। रायपुर दक्षिण सीट में होने वाले उपचुनाव के लिए अब दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने इस सीट के लिए आकाश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आकाश शर्मा फिलहाल यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ब्राह्मण वर्ग से भी आते हैं। ये फैक्टर इसलिए भी अहम है क्योंकि 40,000 वोटर्स का दावा करने वाली इस समाज ने ब्राह्मण वर्ग से टिकट देने की मांग दोनों दलों से की थी, लेकिन केवल कांग्रेस पार्टी ने ही ब्राह्मण समाज से टिकट दिया। कांग्रेस को उम्मीद है कि आकाश शर्मा का यूथ कनेक्ट और ब्राह्मण समाज का होना पार्टी को फायदा दिला सकता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का निष्क्रिय चेहरा और दूसरी तरफ कांग्रेस का युवा और सक्रिय चेहरा है। मजबूत प्रत्याशी है, युवा प्रत्याशी है। आकाश शर्मा ने सुनील सोनी को चुनौती देते हुए पूछा कि सुनील सोनी ये बताएं कि बतौर सांसद और महापौर उन्होंने रायपुर के लिए क्या किया है। यानी टिकट मिलने के बाद से ही वो बीजेपी उम्मीदवार की घेराबंदी शुरू कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी ने भी इसका सधा हुआ जवाब देकर बता दिया कि इस उपचुनाव को लेकर खुद सुनील सोनी और बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है। उन्हें आपके चैनल में मैं चुनौती देना चाहता हूँ, वो जिसके कैंडिडेट वो हैं उन्हें हटा दीजिए और अपने काम के आधार पे कि मैंने ये कार्य अपने संसदीय कार्य में किया है, मैंने महापौर कार्यकाल में किया, बता दे और उन्हें कितना वोट मिलेगा बताना। फिर इस शहर के अंदर में जेल रोड से जो चालू हुआ मेरा चौड़ीकरण का यात्रा, जेल के अंदर से हमने सड़क निकाल दिया। केनाल रोड से लेकर नगर निगम की बिल्डिंग जहाँ पे इनके महापौर बैठे हैं उनसे पूछना और प्रमोद दुबे जी से पूछना कि वो बिल्डिंग कौन बनाया करके। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अनुभव बनाम जोश की इस लड़ाई में कौन जीत पाता है। रायपुर दक्षिण बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है। ये बीजेपी का वो किला है जिसे पिछले 8 बार से कांग्रेस दरका नहीं पाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ब्राह्मण और यूथ कार्ड खेलकर कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी या फिर इस सीट से बीजेपी जीत का नहला लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।